अच्छा भाई, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा अलजेब्रा का, जिसके बाद मैंने बताया ना पास्ट पेपर की क्लासेस लेनी है। तो अगर किसी ने बीच में कोई टॉपिक मिस किया है, जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक अगर कोई टॉपिक मिस किया है, तो वो टॉपिक प्लीज कंप्लीट कर लेना, ताकि जब मैं आपको पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कराऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। एएस में आपने ऑलरेडी बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, विच इज 1 + NC1B⁻1 + NC2B⁻2 + NC3B⁻3 एंड सो ऑन। लेकिन A2 की मैथ के अंदर जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मतलब आपको पता होना चाहिए कि NC1 किसके बराबर होता है। अब NC1 हमने एएस में किया था, पता नहीं कितने बच्चों को याद है। NC1 n के बराबर होता है, NC2 बराबर होता है n-1/2 फैक्टोरियल, NC3 बराबर होता है n-1 n-2/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो मैं NC3 तक का यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। NC1 इज n, NC2 इज n-1/2 फैक्टोरियल इंटू b⁻2, NC3 is n-1 n-2/3 फैक्टोरियल b³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट डी। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 पार्ट डी। 1 - x⁻⁻6। क्या चेंज है इसके अंदर और एएस के अंदर? जो ब्रैकेट्स होते थे, देयर इज अ डिफरेंस। पावर, यस, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी एएस के अंदर। ना ही ये कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी, पावर कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होती थी। अब आपकी आपको नजर आएगी पावर नेगेटिव भी नजर आएगी, और आगे के क्वेश्चंस में आपको पावर फ्रैक्शन में भी नजर आएगी। तो हम पार्ट डी कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट। लेकिन उससे पहले बी किसके बराबर है? बी बराबर है -x के, और एन किसके बराबर है? -x के। उसने बोला है कहां तक एक्सपैंड करना है? x² तक एक्सपैंड करना है, तो हम x² तक ही एक्सपैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग। मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहा? क्योंकि ये जो आप NC1 पुट करेंगे ना यहाँ पे -6C1, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा, कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके नहीं देगा। तो इसलिए आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग। 1 + NB, n की जगह -6, b की जगह -x, प्लस n n-1 b⁻2/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2। और आगे एक्सपैंड करूं? नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अगले स्टेप में। जस्ट सिंप्लीफाई दिस। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होते हैं, तो मैंने 2 ही लिख दिया।
वालेकुम सलाम। टाइम तो ये बन जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6x, 2 1 2 3 -3 इंटू -7 +21 और माइनस एक्स का स्क्वायर +x²। ठीक है, तो अब से हम बायनॉमियल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहले पार्ट 1 करते हैं, क्वेश्चन 2 का। मैं दोबारा से ये फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपको पता हो कि दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। क्वेश्चन 2 पार्ट ए। इस क्वेश्चन में भी कहां तक एक्सपैंड करना है, कहां तक एक्सपैंड करना है, x² तक एक्सपैंड करना है। तो इफ आई एम सॉल्विंग पार्ट ए, बी कितना है 4x और n किसके बराबर है -1 के। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। 1 प्लस एन बी की पावर 1 प्लस एन n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा मैं, 2 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दूं 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। b² प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मुझे कहां तक एक्सपैंड करना था, x² तक एक्सपैंड करना था। अब इसका अगले स्टेप में आप आंसर निकालिए। वन -4x प्लस 16x²। इसका एक मुश्किल वाला पार्ट भी कर लेते हैं, पार्ट डी। सर ये आपने 16x² के बाद प्लस डॉट 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 क्यों किया है? सवाल उधर रुक नहीं जाता आंसर। मतलब इसमें अगर मैं एक्सपैंड करता अकबर तो और टर्म्स आती या नहीं आती, आती। आती, लेकिन मैं सिर्फ x² तक लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझसे x² हम्म। तक कह रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने x² तक अपना आंसर लिखा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं, अदरवाइज टर्म्स तो ठीक। और भी थी। हम्म। तो पेपर में अगर सही। आप प्लस के बाद डॉट 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 नहीं भी लगाएंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर सही। होता है कि हम लगा दें। ठीक है, सही, थैंक यू। ऑलराइट, पार्ट डी। फरजाद, इसमें बी किसके बराबर है? फरजाद, राइट। फरजान, ओके। फरजान, बी किसके बराबर है? ओके, देखो मैं बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे लेट आए हैं। हमने एस के बाइनोमियल में पढ़ा था कि 1 + b होल ब्रैकेट पावर n इसके इस तरह एक्सपैंड किया जाता है। ये फॉर्मूला होता था एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन। लेकिन अब हम ये वाले फॉर्मूला यूज करने के बजाय ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला बने। कैसे? nc1 किसके बराबर होता है? n के। nc2 किसके बराबर होता है? n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। nc3 किसके बराबर होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्ट एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता रहता है। तो b किसे कहते हैं? यहां पे जैसे b कितना है +x,
पार्ट बी में बी कितना है, प्लस एक्स। पार्ट सी में बी कितना है, माइनस एक्स। पार्ट डी में बी कितना है, माइनस एक्स। पार्ट ए में एन कितना है, -3। एन पावर को कहते हैं। पार्ट बी में एन कितना है, -5। पार्ट सी में -4। पार्ट डी में -6। तो बी ये वाली टर्म होती है और एन पावर होती है। अब मुझे बता दो बी कितना है, हाफ एक्स। और एन कितना है, -2। और हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेंशन का, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ओके, चेक कर लेते हैं। एन की जगह -2, बी की जगह हाफ एक्स, -2 -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल हाफ एक्स का स्क्वायर। ऐसे पुट करोगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। एन n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू बी स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा। और क्या कैंसिल करूंगा, माइनस से माइनस। 2 से 2 यहां भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा मेरे पास, 1 -x प्लस 3x² अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है, अपॉन 4। ओके, क्वेश्चन 3 के भी कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। मैं फॉर्मूला दोबारा से पेस्ट कर देता हूं यहां पे। याद कर लो, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ओके, लेट्स डू पार्ट ए फर्स्ट। 1 -x की पावर -7। बी कितना है, -x। और n कितना है, -7। इस बार कहां तक एक्सपैंड करना है, x³ तक। अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर लिखना, 3 फैक्टोरियल मत लिखना। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। अब क्या किससे कैंसिल करूं, 2 और -8, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस और -x का स्क्वायर प्लस x²। उसके बाद किसको किससे कैंसिल करूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ टेल मी, ये कितने माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन माइनस के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, वो भी तो माइनस बनेगा। ये कितने माइनस हो गए, 4। तो आंसर क्या बनेगा,
प्लस, लेकिन अगर इस माइनस पे स्क्वायर होता तो ये माइनस क्या बनता, प्लस, लेकिन माइनस पे क्यूब है तो वो माइनस ही बनेगा। सो माइनस 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 सब कैंसिल होके प्लस बन जाएगा। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 7 × 4 × 3 84 एक्स क्यूब। पार्ट ई, b इज इक्वल टू -1/3x and n is equals to -6. Start expanding. देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं लिखना, n(n-1/2 फैक्टोरियल शुरू में लिख देना, फिर ब्रैकेट में किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल, 3 फैक्टोरियल विच इज 6 और फिर ब्रैकेट में -1/3x का क्यूब। 3 और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा। ऑलराइट, यहां पर मैं आई एम शोइंग एन एक्स्ट्रा स्टेप ओवर हियर, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा। माइनस 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 और 6 से 6 कैंसिल, तो 7 8 सा 56। ब्रैकेट का आंसर क्या बनेगा, माइनस तो कैंसिल कर दिया मैंने, एक्स क्यूब अपॉन 27। 3 3 सा 9, 3 7 सा 21 और ये कैंसिल होगा 56/27। ओके, 1 + 2x + 7/3x स्क्वायर प्लस 56/27 एक्स क्यूब। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिर्फ एक पार्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन 4 का, क्योंकि सारे सेम ही है। पार्ट डी कर लेते हैं। स्टार्ट एक्सपैंडिंग। पावर -1/2 है पार्ट डी की।
1 प्लस एन बी की पावर 1 प्लस एन एन माइनस 1 कितना बनेगा? माइनस हाफ माइनस 1 -3/2। एन माइनस हाफ है तो माइनस हाफ माइनस वन इज -3/2। अपॉन टू फैक्टोरियल कैसे लिखूं अब? इधर देखो स्क्रीन पे, आप अपॉन नहीं लिखेंगे, आप फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन नहीं डालेंगे, आप शुरू में 1/2 फैक्टोरियल कर देंगे। पूरे के नीचे 2 फैक्टोरियल लिखने के बजाय शुरू में 1/2 फैक्टोरियल कर देना आपके लिए आसानी होगी, वरना आप खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सोल्यूशन, देन यू विल गेट स्टक बाय योरसेल्फ। फिर बी स्क्वायर, बस यहीं तक एक्सपैंड करना है, देख लो एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है। 1 प्लस x/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स स्क्वायर पे भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 3 अपॉन कितना? 3/8 x स्क्वायर। अकबर एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, क्वेश्चन 5, पार्ट सी। 1 प्लस एन बी की पावर 1 प्लस एन एन माइनस 1 कितना बनेगा? 1/3। अपॉन टू फैक्टोरियल लिखने से के बजाय मैं शुरू में क्या लिख दूं? 1/2। बी की पावर 2 कहां तक एक्सपैंड करना है? एक्स स्क्वायर तक। यहां पे रुक जाऊं या एक और टर्म निकालूं? बस यहीं तक। 6x का -6x का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 36x स्क्वायर, तो फिर वो 9 से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 8x प्लस 8x स्क्वायर, प्लीज मुझे कंफर्म कर दो यही आ रहा है आंसर? ओके, पार्ट डी, ये आखिरी पार्ट है जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, देन आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। b is equals to half x, n is equals to -1/4। Apply the formula। x स्क्वायर तक।
1 प्लस एक्स कैसे डालोगे कैलकुलेटर में? देखो कैलकुलेटर एक्सपेंड करके दे रहे, पूरा आंसर डायरेक्टली कैलकुलेटर लिख के दे रहे। अच्छा नहीं, हाँ ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं ना मुझसे, जैसे ये पार्ट का आंसर, हाँ ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। n-1 बनेगा -5/4, शुरू में लिख देंगे 1/2 फैक्टोरियल, हाफ एक्स की पावर 2। ये आ रहे हैं मेरे पास +5/2 4 8 8 4 32 x² 1 -1/8 x +5/128 x²। x³ तक ही आता, उससे आगे नहीं आता ज्यादातर। अच्छा अब मार्क कर लो जो क्वेश्चन खुद से करोगे, हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स करोगे, वो दोनों पार्ट्स मार्क कर लो। पेज 25 पे। क्वेश्चन 1 के हमने कौन से दो पार्ट्स किए थे, जरा चेक करना। सिर्फ डी किया था, ओके। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट बी और सी मार्क कर लो। 2 का कौन सा किया था? पहले दो ए और डी किया था, तो फिर 2 का भी बी और सी मार्क कर लो। क्वेश्चन 3 का भी बी और सी मार्क कर लो। क्वेश्चन 4 चेक करके बता दो, क्वेश्चन 4 का कौन सा किया था? सिर्फ डी किया था, तो 4 का भी बी और सी मार्क कर लो। और 5 का क्योंकि सी डी हमने कर लिया है, तो ए और बी मार्क कर लो। ठीक है, 1 से लेके 4 तक पार्ट बी और सी करने, सिर्फ 5 का ए और बी कर लेना। तो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस ये क्लास में कर लो। ऑनलाइन बच्चे मुझे फिर ये 8:15 बजे से पहले सेंड कर देंगे काम। दैट्स इट फॉर टुडे।